भगवद गीता के एक बहुत ही चर्चित प्रसंग पर बात करने वाले हैं, एक खास नजरिए से जो हमारे श्रोत एक प्रवचन से लिया गया है। हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन का वो विषाद, वो दुख, लेकिन आज हम इस श्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अर्जुन की असली दिक्कत क्या थी। क्या वो युद्ध या हिंसा थी या कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा। हाँ, और आज का मकसद यही है कि अर्जुन के उस गहरे संकट को कुरेद दें जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उस पर हावी हो गया था। क्या वो सिर्फ अहिंसा का भाव था या फिर श्रोत हमें कुछ और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, जैसे वो विचार कि शायद जिसे हम अर्जुन की अहिंसा समझ रहे हैं वो असल में उसका ममत्व था, अपने लोगों के प्रति गहरा लगाव। और क्या यही अपनापन, यही ममत्व हिंसा की असली जड़ हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। देखिए, पृष्ठभूमि तो एकदम साफ है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। और तभी इस पूरे महाकाव्य का नायक अर्जुन, वो महान योद्धा, अचानक एक गहरे संकट में फंस जाता है। शरीर कांपने लगता है ना? धनुष हाथ से छूटने लगता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा स्रोत इसी पल के, इसी क्षण के जो मनोवैज्ञानिक कारण है ना, उनकी गहराई में उतरता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है ना। अर्जुन, जिसका पूरा जीवन ही युद्ध के लिए था, जिसने इतने युद्ध लड़े, जिसकी ट्रेनिंग ही हिंसा के लिए हुई थी, अचानक उसे युद्ध से इतनी विरक्ति क्यों? उसके अंग क्यों ढीले पड़ गए? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत का जो मुख्य तर्क है ना, वो पारंपरिक समझ से थोड़ा हटकर है। स्रोत कहता है कि अर्जुन के दुख का असली कारण अचानक से जागी हुई कोई अहिंसा की भावना नहीं है। अगर ऐसा होता तो सवाल उठता है, भाई ये भावना पहले क्यों नहीं जागी इतने युद्धों में? सही बात है। असली वजह है ममत्व, अपनापन। जैसी उसने सामने देखा कौन खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अपने भाई, रिश्तेदार, दोस्त, उसके अंदर वो मेरे लोग वाली भावना एकदम से बहुत तेज हो गई। अच्छा। मेरे लोग। और यही स्रोत एक बहुत, कह सकते हैं, महत्वपूर्ण और शायद थोड़ी विवादास्पद बात कहता है कि यही ममत्व, यही मेरापन असल में हिंसा की जड़ है। जैसे हम एक लकीर खींचते हैं ना कि ये मेरे हैं और वो मेरे नहीं हैं, वहीं पर हिंसा का बीज पड़ जाता है। अपना और पराया, ये जो भेद है, यही सारी हिंसा को जन्म देता है। अपनों के लिए जो लगाव है वही दूसरों के प्रति या तो नफरत या फिर उदासीनता पैदा करता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हम तो आमतौर पर ममत्व को, लगाव को अच्छा मानते हैं, स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन श्रोत इसे हिंसा से जोड़ रहा है, इसे जड़ बता रहा है। जरा इसे और खोलिए, क्या मतलब हुआ इसका? कि हर तरह का लगाव गलत है, मेरापन ही गलत है? नहीं, स्रोत इसे और साफ करता है। देखिए, जब हम कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, तो जिस गहरे अर्थ में हम ये दावा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं, अनजाने में ही सही, हम दूसरे की आजादी छीन रहे होते हैं, उसकी आत्मा का हनन कर रहे होते हैं, उसे एक व्यक्ति की बजाय अपनी मिल्कियत, अपनी प्रॉपर्टी जैसा देखने लगते हैं। मिल्कियत? हाँ। जैसे कोई कहे मेरा घर, मेरी कार, वैसे ही मेरा आदमी। स्रोत के अनुसार ये जो मिल्कियत का भाव है, ये पोजेशन, ये सूक्ष्म स्तर पर हिंसा ही है, क्योंकि ये दूसरे के आजाद वजूद को नकारता है। अब इससे जरा बड़े पैमाने पर देखें। स्रोत कहता है कि अगर अर्जुन के सामने दुश्मन सेना में अजनबी लोग होते जिनसे उसका कोई पर्सनल कनेक्शन न होता, तो शायद वो बिना हिचकिचाहट लड़ लेता। शायद। हाँ, स्रोत तो यहां तक कहता है, और ये थोड़ी तीखी बात है, कि काश वहां प्रियजन और संबंधी न होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था। ये शब्द सुनने में कठोर लग सकते हैं। काफी कठोर है। हाँ, लेकिन ये उस पॉइंट को उभारते हैं कि अर्जुन की जो कंडीशनिंग थी, जो ट्रेनिंग थी, वो तो हिंसा की थी। मुश्किल इसलिए खड़ी हुई क्योंकि इस बार हिंसा अपनों के खिलाफ करनी थी। तो उसका जो दुख है वो उसकी अहिंसक होने का सबूत नहीं है, बल्कि उसके ममत्व की गहराई का सबूत है, जो उसकी हिंसक ट्रेनिंग के आड़े आ गया। लेकिन एक सवाल और उठता है, युद्ध भूमि पर तो और भी लोग थे। दुर्योधन था, उसके लिए भी तो सामने वाले अपने ही थे, वही गुरु, वही पितामह, वही रिश्तेदार। दुर्योधन भी तो ममत्व से भरा था, अपने राज के लिए, अपने हक के लिए, और हिंसक भी था। फिर ये गहरा कंफ्यूजन, ये संकट सिर्फ अर्जुन को ही क्यों हुआ? दुर्योधन या बाकियों को क्यों नहीं?
स्रोत अर्जुन में क्या खास बात देखता है? यहाँ स्रोत विचार को, मतलब सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। स्रोत कहता है कि अर्जुन और दुर्योधन में यही मूल फर्क है। दुर्योधन भी ममत्व और हिंसा से भरा है, लेकिन उसकी हिंसा अंधी है, बिना सोचे समझे। वो नतीजों के बारे में, अपने अंदर के विरोधाभासों के बारे में नहीं सोच रहा। जबकि अर्जुन सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, वो सोच भी रहा है, वो देख पा रहा है। देख पा रहा है? क्या देख पा रहा है अर्जुन? वो ये देख रहा है कि जिन लोगों को मारकर वो राज जीतेगा, उन्हीं लोगों के बिना उस जीत का मतलब क्या होगा। जिनके साथ उस सुख को भोगना है, उन्हीं को मारकर मिलने वाला सुख कैसा होगा। ये जो देखने की क्षमता है, नतीजों को सोचने की ताकत है, यही विचार है। और स्रोत कहता है विचार ने दुविधा में डाला उसे। दुर्योधन में ये विचार की क्षमता नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं है, वो बस अपनी इच्छाओं के बहाव में बह रहा है। तो ये विचार एक तरह से दोधारी तलवार जैसा हुआ फिर। यही विचार अर्जुन को आम योद्धा से अलग बनाता है, उसे संवेदनशील बनाता है, लेकिन यही विचार उसे इतने गहरे संकट में भी डाल देता है। तो ये देखना उसका दुख भी है और शायद सौभाग्य भी, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देता है, ये देख पाना, ये विचार कर पाना, यही इंसान की खासियत है। और यही उसका अभिशाप भी है और वरदान भी। दुख इसलिए कि ये द्वंद्व पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है। सौभाग्य इसलिए कि इसी विचार से, इसी देखने से, इस मुश्किल से पार जाने का रास्ता भी खुल सकता है। अगर वो देख ही नहीं पाता तो पार जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सही। स्रोत यहीं पर मनुष्य की स्थिति को एक प्रतीक की तरह देखता है। वो नीचे के एक मशहूर रूपक का जिक्र करता है। हाँ, कौन सा? कि मनुष्य, पशु और परमात्मा के बीच एक रस्सी है, एक खाई के ऊपर बंधी हुई रस्सी। मैन इज अ रोप टाइड बिटवीन बीस्ट एंड ओवर मैन, अ रोप ओवर एन अबिस। मनुष्य न पूरी तरह पशु है, जैसे शायद दुर्योधन, जो बिना सोचे हिंसा कर रहा है, न पूरी तरह परमात्मा, जैसे कृष्ण है, जो साक्षी भाव में है। मनुष्य इन दोनों के बीच का तनाव है, एक खिंचाव है, एक तनाव। और इस तनाव से बचने के लिए इंसान कई बार नीचे गिरता है, पशुता की तरफ लौटता है। स्रोत उदाहरण देता है, जैसे नशे में डूब जाना या बहुत ज्यादा सेक्स में खो जाना। ये सब क्या है? ये थोड़ी देर के लिए विचार से, सोचने से बचने के तरीके हैं, ताकि पशु जैसी एक अंधी शांति मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ भागना है, हल नहीं है। सही कहा। दूसरा रास्ता है ऊपर उठने का। इस द्वंद्व को स्वीकार करके, विचार का इस्तेमाल करके चेतना को ऊपर उठाने का, परमात्मा की तरफ जाने का। अर्जुन इसी चौराहे पर खड़ा है। हमने मन की इस उथल पुथल की बात की, विचार के द्वंद्व की, लेकिन अर्जुन के शरीर पर क्या असर हुआ इसका? वो कांप रहा था, पसीना आ रहा था, त्वचा में जलन हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। स्रोत इन फिजिकल लक्षणों को कैसे समझाता है? ये सिर्फ डर था? स्रोत यहाँ मन और शरीर के गहरे कनेक्शन पर रोशनी डालता है। उसका नजरिया बहुत साफ है। शरीर तो बस हमारे मन का, हमारी चेतना का बाहरी प्रतिबिंब है, आईना है, समझिए। मन में जो भी होता है, छोटी से छोटी लहर भी वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है, उसे प्रभावित करती है। अर्जुन, जो एक पल पहले तक इतना कॉन्फिडेंट, इतना शक्तिशाली योद्धा था, वो अचानक इतना कमजोर महसूस करने लगा कि उसे रथ में खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। स्रोत कहता है कि ये कोई शारीरिक बीमारी या कमजोरी नहीं है, ये उसके बटे हुए मन का सीधा नतीजा है। उसका मन दो विरोधी हिस्सों में टूट गया है। एक तरफ उसका क्षत्रिय धर्म, उसका अहंकार जो युद्ध चाहता है, दूसरी तरफ उसका ममत्व, उसका विचार जो उसे रोक रहा है। जब मन ऐसे खुद के ही खिलाफ हो जाता है, दो टुकड़ों में बंट जाता है, तो शरीर फौरन उसकी गवाही देने लगता है। वो ढीला पड़ जाता है, बीमार सा लगने लगता है। एक मजबूत शरीर के पीछे एक मजबूत, एक इंटीग्रेटेड मन होता है। अच्छा। स्रोत यहाँ पश्चिम के एक पुराने साइकोलॉजी के सिद्धांत, जेम्स लैंग थ्योरी का भी जिक्र करता है, लेकिन उसे चुनौती देने के लिए। जेम्स लैंग ने कहा था कि पहले शरीर रिएक्ट करता है, फिर भावना आती है। जैसे हम भागते हैं इसलिए डरते हैं, या कांपते हैं इसलिए दुखी होते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन स्रोत कहता है अर्जुन का अनुभव बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है। उसके मन में पहले दुख, चिंता, कंफ्यूजन पैदा हुआ और उसका असर बाद में शरीर पर दिखा।
उसका शरीर मन की हालत को फॉलो कर रहा है, न कि मन शरीर को। ये बात तो है। मन के शरीर पर कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है, इसे दिखाने के लिए स्रोत तिब्बती योगियों का उदाहरण भी देता है, जिन्हें तुम्मो या हीट योग करने वाले कहा जाता है। हाँ, वो गर्मी पैदा करने वाला योग। बिल्कुल। ये योगी सिर्फ ध्यान और मन की एकाग्रता से अपने शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर सकते हैं कि बर्फीले मौसम में भी अपने आसपास की बर्फ पिघला देते हैं या गीली चादरें सुखा देते हैं। ये दिखाता है कि मन अगर एक हो, संकल्पित हो, तो शरीर पर उसका कितना कंट्रोल हो सकता है। और अर्जुन का मन क्योंकि बटा हुआ है, खंडित है, इसलिए उसका शरीर बेजान सा हो गया है। और शायद इसीलिए कृष्ण का नजरिया भी अलग है ना? कृष्ण अर्जुन के कांपते हाथों या गिरते धनुष पर ध्यान नहीं देते। वो कोई डॉक्टर नहीं बुलाते उसकी नाड़ी देखने के लिए। वो सीधा अर्जुन की चेतना को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को एड्रेस करते हैं। इसीलिए भगवत गीता कोई मेडिकल साइंस की किताब न बनकर साइकोलॉजी या कहे कि चेतना का विज्ञान बन जाती है। स्रोत तो यहां तक कहता है कि कृष्ण को साइकोलॉजी का पहला सिस्टमैटिक प्रैक्टिशनर कहा जा सकता है, जो टूटे मन को जोड़ने की विधि बता रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर मन बटा हुआ है, द्वंद्व में फंसा है और शरीर भी साथ छोड़ रहा है, तो स्रोत इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता बताता है? अर्जुन का पहला रिएक्शन तो भाग जाने का है। वो कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग लूंगा। क्या भागना ही हल नहीं? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि द्वंद्व से भागना कोई हल नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम को और गहरा कर सकता है। स्रोत कहता है कि द्वंद्व से पूरी चेतना के साथ गुजरना, उसे धीरज से जीना और झेलना, यही असली तपस्या है। हम अक्सर क्या करते हैं, बेचैन होकर फौरन कोई सोल्यूशन चाहते हैं। या तो आंख बंद करके किसी शास्त्र की मान लो, या किसी गुरु के पीछे हो लो, या प्रॉब्लम को ही अनदेखा कर दो। हाँ, करते हैं ऐसा। लेकिन ये सब उस जरूरी प्रक्रिया से बचना है जिसके बिना बदलाव नहीं आता। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है ना, वैसे ही चेतना को द्वंद्व की आग से गुजरना पड़ता है। स्रोत का सूत्र है, द्वंद्व से गुजरना ही तपश्चर्या है। द्वंद्व से गुजरना तपस्या है। हाँ, और जब कोई इंसान अपने अंदर के संघर्ष से भागता नहीं, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी तीव्रता से महसूस करने को तैयार होता है, तब स्रोत के अनुसार एक कमाल की घटना घटती है। उस व्यक्ति के अंदर उस द्वंद्व को देखने वाली एक तीसरी शक्ति, एक साक्षी भाव जागने लगता है। वो चेतना जो देख रही है कि मन दो हिस्सों में बटा है, वो खुद उन दोनों हिस्सों से अलग होती है, परे होती है। वो साक्षी है, साक्षी, विटनेस। हाँ। स्रोत यहाँ सेंट टेरेफा का एक बड़ा प्यारा उदाहरण देता है। उन्हें चर्च बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी और उनके पास सिर्फ 3 सिक्के थे। किसी ने पूछा, भाई इतने कम पैसों से कैसे बनेगा? तो टेरेसा ने कहा, मैं हूं, मेरे पास 3 पैसे हैं और परमात्मा भी तो है। वाह! ये जो परमात्मा पर भरोसा है, ये तीसरी शक्ति है जो दो विरोधी चीजों, कमी और जरूरत के बीच संतुलन लाती है। इसी तरह जब हम अपने द्वंद्व को साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम उस द्वंद्व में बह नहीं जाते, बल्कि उससे ऊपर उठने की संभावना पैदा होती है। ये साक्षी भाव वाला पॉइंट बहुत गहरा है। अच्छा, स्रोत में अर्जुन की इस हालत की तुलना मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी से भी की गई है, खासकर एग्जिस्टेंशियलिज्म, सार्त्र वगैरह से। दोनों ही जीवन के मतलब वैल्यूज के संकट को पहचानते हैं, पर स्रोत उनमें एक बड़ा फर्क बताता है। वो क्या? हाँ, स्रोत कहता है कि अर्जुन और सार्त्र जैसे विचारक दोनों ही इंसान के गहरे द्वंद्व और अर्थ की तलाश के संकट को महसूस करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका रवैया बहुत अलग है। अर्जुन गहरे संकट में है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत, जीवन का मूल्य क्या है। लेकिन वो इस अज्ञान को, इस कंफ्यूजन को स्वीकार करता है। वो विनम्रता से पूछता है, गाइडेंस चाहता है। वो कृष्ण से कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। वो पूछता है। इसके उलट स्रोत के अनुसार सार्त्र जैसे कुछ अस्तित्ववादी विचारक उसी अर्थहीनता को, उसी वैल्यूलेसनेस को एक फाइनल जवाब की तरह पेश करते हैं, एक फिलॉसफिकल दावे की तरह। वो कहते हैं कि जीवन का कोई मतलब है ही नहीं, अंदर से कोई परमानेंट वैल्यूज नहीं है, सब इंसान का बनाया हुआ है। स्रोत इसे खतरनाक मानता है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये जिज्ञासा को, खोज कोई एक नेगेटिव जवाब में बदल देता है। जब अज्ञान ही दावा करने लगे कि कुछ जानने लायक है ही नहीं, तो ये समाज में एक गहरे मूल्यों के संकट को जन्म देता है, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, जैसा कि स्रोत के मुताबिक पश्चिम में वर्ल्ड वॉर्स के बाद देखने को मिला। इससे निराशा फैलती है,
दिशाहीनता फैलती है, निरर्थकता का भाव आता है। अच्छा। अन्ना है कि मैं नहीं जानता, जबकि निराशा या अर्थहीनता को ही सच मान लेना एक तरह से खोज से ही मुंह मोड़ लेना हो सकता है। स्रोत पश्चिम में हरे कृष्ण मूवमेंट जैसे भारतीय दर्शनों की तरफ जो झुकाव बढ़ा, उसे भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि शायद पश्चिम की एक पीढ़ी उस मतलब और दिशा की तलाश में थी जो उन्हें अपने दर्शन में नहीं मिल पा रही थी। और आखिर में एक और बड़ी दिलचस्प बात स्रोत कहता है कि अर्जुन की जो प्रतिक्रिया है, उसका जो दुख है, वो इंसान होने के नाते स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन मनुष्यता, इंसान होना अपने आप में आखिरी मंजिल नहीं है, फाइनल गोल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इंसान होना काफी नहीं है? स्रोत का नजरिया यहाँ थोड़ा कह सकती हूँ क्रांतिकारी है। वो कहता है कि इंसान होना एक पड़ाव है, एक ट्रांजिशन का दौर है, मंजिल नहीं है। जैसे जानवर से इंसान का विकास हुआ, वैसे ही इंसान से आगे भी विकास होना है, जिसे परमात्मा या अति मानव, ओवरमैन कहा जा सकता है। जानवर के नजरिए से देखो तो इंसान बनना एक तरक्की है, एक विकास है। लेकिन परमात्मा के नजरिए से देखो या परम चेतना के लेवल से, तो इंसान की ये हालत एक डिसईज है। डिसईज मतलब बेचैनी, अशांति। हाँ, बेचैनी, अशांति, एक लगातार तनाव की हालत। स्रोत फिर नीचे को कोट करता है, जिन्होंने कहा था कि वो दिन इंसानियत के लिए सबसे बुरा होगा जब इंसान खुद को पार करने की इच्छा छोड़ देगा, जब वो अपने इंसान होने से ही खुश हो जाएगा। इंसान होने का मतलब ही है द्वंद्व में होना, चिंता में होना, तकलीफ में होना। ये नेचुरल है, लेकिन इसी नेचुरलिटी में अटक जाना, इसी को आखिरी मान लेना, ये विकास को रोक देना है। इसे समझाने के लिए स्रोत उबलते पानी में मेंढक वाले प्रयोग का उदाहरण देता है। कहते हैं ना कि अगर आप एक मेंढक को धीरे धीरे गर्म होते पानी में डालें तो वो तापमान के साथ एडजस्ट करता जाता है। उसे खतरे का पता नहीं चलता। और आखिर में जब पानी उबलने लगता है तो उसमें कूदने की ताकत ही नहीं बचती और वो मर जाता है। सुना है। लेकिन अगर उसी मेंढक को एकदम उबलते पानी में फेंको तो वो फौरन छलांग मारकर बाहर आ जाएगा। अर्जुन का संकट उस उबलते पानी जैसा है, एकदम तेज, अचानक, बर्दाश्त से बाहर। ये उसे धीरे धीरे एडजस्ट होने का मौका नहीं दे रहा है। ये संकट इतना गहरा है कि ये उसे मजबूर कर रहा है कि या तो वो खत्म हो जाए या छलांग लगाए, मतलब अपनी चेतना की अभी की हालत से ऊपर उठे। स्रोत कहता है कि मनुष्यता एक ऐसा ही संकट है जिसे हमें जीना है, झेलना है और फिर उससे पार जाना है। उसमें हमेशा के लिए बस नहीं जाना है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस स्रोत के नजरिए से अर्जुन के विषाद की कहानी बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परतें खोलती है। मुख्य बातें ये निकली कि उसका संघर्ष अहिंसा से ज्यादा गहरे ममत्व से उपजा था, जिसे स्रोत हिंसा का ही एक रूप मानता है। उसके अंदर विचार करने की क्षमता ने यह द्वंद्व पैदा किया, लेकिन यही क्षमता उसे पार ले जाने की चाबी भी बन सकती है। मन और शरीर जुड़े हुए हैं और टूटा हुआ मन शरीर को कमजोर कर देता है। और सबसे जरूरी बात, इस अंदरूनी संघर्ष से भागने के बजाय उसे पूरी चेतना से जीना और साक्षी भाव से देखना ही बदलाव का, ऊपर उठने का रास्ता है। स्रोत इशारा करता है कि सच्ची अंदरूनी ताकत या संकल्प शक्ति, विल पावर, वो संघर्ष से बचने से नहीं आती, बल्कि अपने बटे हुए मन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करके, उनके बीच खड़े होकर गहरे सवालों का सामना करके उस मन को जोड़ने से, इंटीग्रेट करने से आती है। तो सवाल ये है, जब हम अपनी जिंदगी में अंदरूनी उथल-पुथल, कंफ्यूजन या द्वंद्व के पलों में होते हैं, तो उस पल में अपने अंदर उस द्वंद्व को देखने वाले तीसरे बिंदु, उस शांत साक्षी को पहचानने की होशपूर्वक कोशिश करना, ये कोशिश खुद उस उथल-पुथल के अनुभव को कैसे बदल सकती है? क्या ये साक्षी भाव द्वंद्व को मिटा देता है या उसे देखने का, उससे गुजरने का नजरिया बदल देता है? एक गहरा सवाल जिस पे वाकई सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।